को ज्वाइन कर लो। तो कुछ यही कहा होगा फ्लोरेंटिनो पेरेज ने ब्रूनो फर्नांडिस से। तो रूमर्स तो आपने सुन ही लिए होंगे कि ब्रूनो फर्नांडिस इज कमिंग टू रियल मैड्रिड वांट्स टू साइन ब्रूनो फर्नांडिस, व्हाई शुड रियल मैड्रिड साइन ब्रूनो फर्नांडिस। इस टाइप के कीवर्ड्स के साथ आपको बहुत सारी अप्रॉक्सीमेटली 2-3 मिलियन वीडियोस जो हैं इस कीवर्ड के साथ यूट्यूब पे मिल जाएंगी। तो मैंने सोचा कि यार आज की वीडियो में इस चीज़ के बारे में बात ही कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट श्योर कि ब्रूनो फर्नांडिस रियल मैड्रिड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या रियल मैड्रिड इज़ एक्चुअली सीरियस और नॉट। बट मेरा जो इस वीडियो को बनाने का पॉइंट है वो पॉइंट ये है, हाइपोथेटिकली इफ इट्स ट्रू दैट ब्रूनो फर्नांडिस इज कमिंग टू रियल मैड्रिड, तो मैं आपको 5 पॉइंट में ये बताना चाहता हूँ कि क्यों ब्रूनो फर्नांडिस की साइनिंग जो है वो रियल मैड्रिड के लिए एक बोनस है, या फिर एक बहुत ही वैलिड साइनिंग हो सकती है, या फिर एक गैलेक्टिको साइनिंग यहाँ पे हो सकती है। तो टेक्निकली आई एम अज्यूमिंग दैट हाइपोथेटिकली ही इज कमिंग। तो मैं आपको बताता हूँ 5 पॉइंट्स में कि क्यों ब्रूनो फर्नांडिस इज अ परफेक्ट फिट फॉर रियल मैड्रिड। तो ऑब्वियसली इससे पहले कि आगे चले एंड इसके बारे में बात करें, इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज शेयर इट विद योर फेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माय चैनल द फुटबॉल जॉकी एंड फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम एंड ट्विटर विद द सेम नेम। ओके, सो सबसे पहला पॉइंट आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉम्प्लीमेंटिंग जूड बेलिंगम्स मिडफील्ड रोल। ठीक है, जो ब्रूनो फर्नांडिस है, देखो जब से जूड बेलिंगम रियल मैड्रिड में आया है, यानी कि जून 2023 के बाद से, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जूड बेलिंगम से शायद बेटर साइनिंग पिछले 10 साल में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रोनाल्डो, उसके अलावा कोई भी प्लेयर मुझे ऐसा नहीं लगता कि चाहे अम्बापे कह लो चाहे विनीसियस कह लो, जूड बेलिंगम से बड़ी कोई साइनिंग नहीं है। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट कि जूड बेलिंगम जिस तरीके का क्लच प्लेयर है, आप उसको रेस्ट करवा ही नहीं पा रहे हो। बहुत रेयर होता है कि वो रेस्ट हो रहा है, एंड जो उसकी डायनेमिक प्रेजेंस है मिडफील्ड में, उसकी ज़रूरत आपको है ही है। आप चाहे पिछला मैच उठा लो जो रियल मैड्रिड अभी 3-2 जीती है, उसमें दोबारा से जूड बेलिंगम का क्लच गोल। उससे पहले आप एटलीस्ट 6 से 7 मैचेस हैं जहाँ पे जूड बेलिंगम ने प्राइमरी गोल स्कोर करा है, या फिर आपका फाइनल गोल स्कोर करा है जिसने आपको एक्चुअली एक विनिंग मोमेंटम दिया है। तो जूड बेलिंगम इज सच अ डायनेमिक प्लेयर फॉर यू, यानी कि जो आपकी एडवांस मिडफील्ड है उसमें जूड बेलिंगम एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल अदा यहाँ पे करता है। नाउ अगर आप ब्रूनो फर्नांडिस को लेके आते हैं, मैं आपको एक फॉर्मेशन प्लान भी दिखाऊंगा अभी, जिसमें मुझे लगता है कि आप हो सकता है बोलोगे यार जूड बेलिंगम के साथ वो किस तरीके से खेल सकता है। अब आप स्क्रीन पे देखिए कि ये एक मैंने लाइनअप बनाई है जिसमें जूड बेलिंगम, ब्रूनो फर्नांडिस दोनों जो हैं साइमल्टेनियस यहाँ पे खेल सकते हैं। ऑब्वियसली जूड बेलिंगम का रोल थोड़ा सा अलग हो जाएगा, जो कि वो बोरुसिया डॉर्टमुंड में ऑलरेडी खेल चुका है, कोई ऐसा नया रोल नहीं है जिसके लिए उसको अडेप्ट करना पड़ेगा। बट जूड बेलिंगम उस रोल पे ऑलरेडी खेल चुका है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बेलिंगम के स्टाइल को ब्रूनो यहाँ पे ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट तो करेगा ही, बट मजे की बात इसमें यह है कि इसकी वजह से जूड बेलिंगम को जो रेस्ट वो डिजर्व करता है वो यहाँ पे मिल सकता है। मतलब आप एक ऐसा ही प्लेयर फाइनली साइन कर रहे हो जो जूड बेलिंगम जैसी क्वालिटीज रखता है, जो उसी की तरह एडवांस प्ले मेकिंग कर सकता है, जो उसी की तरह क्रिटिकल गोल्स आपके लिए स्कोर कर सकता है या फिर की पासेस कर सकता है, जिसका फायदा ये है कि आप दोनों को रेस्ट यहाँ पे दे सकते हो, जो कि इस टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम रियल मैड्रिड के साथ है। तो फाइनली he is a very good signing for Jude Bellingham, and they both can complement each other's playing style. ठीक है, सेकेंड पॉइंट जिसकी रियल मैड्रिड को सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस टाइम पे है वो है इन्हांसिंग सेट पीस प्रोफिशिएंसी। सेट पीस से मतलब अगर मैं आपको बोलूं, जैसे मुझे पिछली बार कमेंट्स पे लोगों ने बताया, लास्ट जो गोल पड़ा था फ्री किक से, मैं भी सिर्फ फ्री किक की बात कर रहा हूँ, सेट पीस से मुझे ध्यान भी नहीं है, फ्री किक से गोल पड़ा था, अल क्लासिको में पड़ा था। उसके बाद लास्ट गोल जो है अम्बापे ने कल मारा है, कल परसों में जो गोल मारा है, उससे पहले आपको ध्यान भी नहीं होगा कि कब रियल मैड्रिड ने सेट पीसेस से गोल मारे थे। एंड ये जो प्रॉब्लम है ये रियल मैड्रिड बहुत टाइम से फेस कर रही है। पर अगर आप सिर्फ बात करो ब्रूनो की, अगर आप इसमें सेट पीसेस में पेनल्टीज़ की भी बात करो, even Mbappe struggled with the penalty, even Vinicius Junior struggled with the penalty, they missed out on penalties. ब्रूनो की करियर में 60 में से 55 पेनल्टीज जो हैं वो ब्रूनो ने स्कोर करी हैं, तो जो कि उसका 91.67% का सक्सेस रेट यहाँ पे दिखाता है आपको। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो उसकी ये प्रोफिशिएंसी है ये फ्री किक्स एंड कॉर्नर्स पे भी इंप्लीमेंट होती है। काफ़ी सारी फ्री किक्स, ऑब्वियसली मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, बट काफ़ी सारी जो फ्री किक्स हैं वो ब्रूनो लेता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, उसने स्कोर भी करी हैं। इवन स्पोर्टिंग में जब वो खेलता था वहाँ पे भी उसने स्कोर करी है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ब्रूनो फर्नांडिस के आने से रियल मैड्रिड की जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी बढ़ जाएगी व्हेन इट कम्स टू फ्री किक्स, सेट पीसेस, पेनल्टीज, कॉर्नर्स। मॉड्रिच अभी लेता है कॉर्नर्स, नो डाउट, डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट कॉर्नर टेकर्स, बट मॉड्रिच मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि शायद नेक्स्ट सीजन यहाँ पे नहीं होगा। दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील कि फ्लोरेंटिनो पेरेज इज नॉट गोना रिन्यू मॉड्रिच कहीं ना कहीं आगे। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ब्रूनो फर्नांडिस जैसा जो प्लेयर है वो आपके
जो सेट पीसीज है उसमें एक एड ऑन होगा एंड आपको एक मतलब आप बोल सकते हो कि एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिल जाएगी किसी भी एक मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई टाइटली कंटेस्टेड मैच है जैसे कि एटलेटिको मैड्रिड का मैच है या जो ये लो ब्लॉक टीम्स होती हैं ये आपको ज़्यादा मौके नहीं देंगी खेलने के लिए वहाँ पे ब्रूनो फर्नांडिस जैसा प्लेयर आपके लिए सेट पीस एक एड ऑन है बिकॉज सेट पीस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी जिस पे रियल मैड्रिड अभी तक जो है एडवांटेज नहीं ले पा रही है सो अगेन ब्रूनो फर्नांडिस विल बी अ फैंटास्टिक पेनल्टी टेकर फ्री किक टेकर एंड कॉर्नर टेकर फॉर रियल मैड्रिड अब आते हैं थर्ड पॉइंट विच इज ऑगमेंटिंग लीडरशिप रोल ठीक है अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ रियल मैड्रिड में इस समय आप मान के चलो कि रामोस चले गए उसके बाद बेंजेमा चले गए नाचो चले गया तो आप मान के चलो कि लीडर के तौर पे कौन बचा है मॉड्रिच लुका मॉड्रिच आप मान सकते हो कि एक पुराना प्लेयर है अपार्ट फ्रॉम दैट मे बी प्लेयर्स एज में जरूर बड़े हैं बट रियल मैड्रिड में खेलने का एक्सपीरियंस शायद उतना नहीं है मे बी आप रुडिगर बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो कि वेलवर्डे शायद थोड़ा सा अभी लुकास वास्कस बोल सकते हो बट लुका वास्कस की वो अथॉरिटी नहीं है तो ये जो लीडरशिप ट्रांजिशन है ये बहुत ज़रूरी है जो कि रियल मैड्रिड में इस टाइम पे हो रहा है लुका मॉड्रिच के पास आपके पास लुका मॉड्रिच के बाद आपके पास कोई इस तरीके का और लीडर नहीं है मे बी आप बेलिंगम को थोड़ा बहुत कह सकते हो जिसके अंदर मुझे लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखती हैं बट ऑब्वियसली वो अभी भी आया तो ही कांट बी अ लीडर और मे बी अ कैप्टन कहीं ना कहीं बट ब्रूनो फर्नांडिस ने जुलाई 2023 से मैनचेस्टर यूनाइटेड में बहुत ही फैंटास्टिक लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखाई हैं मतलब लीडरशिप क्वालिटीज़ नॉट जस्ट ऑन द पिच ऑफ द पिच भी क्रिटिसिज्म झेलना प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैंडल करना आप जो बोल रहे हो क्योंकि आपको पता है आपका एक एक वर्ड जो है वो किस तरीके से दुनिया में रेजोनेट होगा तो उसके लिए आपको बहुत ही मेच्योरिटी लीडरशिप स्किल्स कामनेस चाहिए जो ब्रूनो फर्नांडिस ने यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई है एंड अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड के एक्स कोच नॉर्वेजियन अगर आप उनकी बात करें ओले गुनार सॉक्चर उन्होंने ये चीज़ बहुत पहले बोली थी कि मुझे स्पोर्टिंग सीपी में जो मेच्योरिटी ब्रूनो फर्नांडिस ने दिखाई है वो एक नेचुरल लीडरशिप दिखती है कहीं ना कहीं ब्रूनो फर्नांडिस के अंदर जिसकी रियल मैड्रिड को एक्चुअली काफ़ी ज़रूरत है कैप्टन का काम सिर्फ रेफरी से जाके बात नहीं करना होता यार जो हमारे कैप्टन सर्खियो रामोस था टीम का टेम्पो बनाना नॉट गिविंग अप एटीट्यूड अटैकिंग फ्रॉम द फ्रंट आप करके दिखाओ टीम के लिए टीम विल फॉलो यू तो ये वाली जो टैक्टिक है ये वाली जो प्रेजेंस होती है फील्ड पे ये रियल मैड्रिड को इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है टू बी ऑनेस्ट एंड सर्खियो रामोस के जाने के बाद रोनाल्डो के जाने के बाद मुझे लगता नहीं है कि इस टाइप का कहीं पे दिख रहा है तो ब्रूनो फर्नांडिस को रियल मैड्रिड में इंटीग्रेट करने से जो आपका ट्रांजिशन चल रहा है जो शायद फेडे वेलवर्डे या फिर बेलिंगम या फिर विनीसियस या फिर अम्बापे जिसको भी आप लीडरशिप की तरह देखते हो ये एक ट्रांजिशन फेज होगा जिससे वो सीख सकते हैं बिकॉज ही हैज़ शोन दैट ही कुड बी अ लीडर एंड लीडर का रोल बहुत बड़ा होता है यार नॉट जस्ट ओनली टू गोल्स एंड असिस्ट एंड ऑल दैट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट माइंडसेट टेम्परामेंट टीम को आगे लेके चलना दिस रोल इज वेरी क्रूशल एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड इज लैकिंग अ लीडर कहीं ना कहीं यहाँ पे इस टाइम पे पिच पे एंड ब्रूनो फर्नांडिस कैन फिल दैट वॉइड ठीक है अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे जो कि है वर्सेटाइल मिडफील्ड डायनामिक्स मुझे शायद ये बताने की ज़रूरत है कि कितना फंटास्टिक मिडफील्डर है ब्रूनो फर्नांडिस इस टाइम पे मतलब आपको जो वर्सेटैलिटी वो मिडफील्ड में देगा अब अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको राइट बैक खिला दो फेडे वेलवर्डे की तरह बट जो वर्सेटैलिटी वो यहाँ पे देगा तो वो आपको सेंट्रल मिडफील्डर की तरह भी ऑपरेट कर सकता है वो आपके लिए अटैकिंग मिडफील्डर की तरह भी ऑपरेट कर लेगा इवन आपके लिए वो डीपर प्ले मेकिंग रोल भी खेल लेगा और रियल मैड्रिड तो फेमस है यार वैसे भी अपने प्लेयर्स के जो रोल है वो ट्वीक करने के लिए मतलब किसी को किसी और पोजीशन में खिलाने के लिए जो डेविड हलावा को सीडीएम भी खिला देते हैं फेडे वेलवर्डे को राइट बैक भी खिला देते हैं तो रियल मैड्रिड उसके रोल को इन्वेंट कर लेगी कहीं ना कहीं अगर आपको जूड बेलिंगम को नहीं हटाना आप उसको वहीं पे रखो शायद उसके जो डीप प्लेइंग मेकर है शायद वहाँ पे आप ब्रूनो का यूज़ कर सकते हो मे बी फेडे वेलवर्डे के साथ मुझे तो लगता है इवन चौमिनी की पोजीशन पे भी वो खेल सकता है वैसे मैंने खेलते हुए इतना देखा नहीं है बट आई एम जस्ट सेइंग रियल मैड्रिड कैन डू दिस तो जो वर्सेटाइल मिडफील्डिंग वाला रोल है वो रियल मैड्रिड की जो करंट डायनामिक्स है उसमें बड़े आराम से को एग्जिस्ट कर सकता है और मुझे ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड को इस टाइप के प्रूवन प्ले मेकर्स वर्सेटाइल प्लेयर्स की मिडफील्डर्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है जो एक्चुअली अपने आप को प्रूव कर चुके हैं कहीं ना कहीं पे क्योंकि ये आपको एक टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी देगा ये आपको एक फ्रीडम देगा आपके बाकी प्लेयर्स को कहीं ना कहीं मूव करने के लिए क्योंकि आपको उस पर्टिकुलर रोल के लिए यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तो ये जो वर्सेटैलिटी है ब्रूनो फर्नांडिस की आपको काफ़ी सारी डिफरेंट फॉर्मेशंस खिलाने का भी एक फ्रीडम यहाँ पे दे सकती हैं क्योंकि डिफरेंट ओपोनेंट्स होते हैं तो डिफरेंट फॉर्मेशंस होनी चाहिए ये एंचेलोटी जी नहीं समझते हैं वो 4-3-3 4-3-3 या फिर 4-2-3-1 या 4-4-2 टाइप की जो फिक्स 2-3 फॉर्मेशंस हैं उससे उनको आगे बढ़ना पड़ेगा मे बी 4-1-3-2 डायमंड टाइप शायद मैंने सही बोला है पता नहीं 4-1-3 हाँ तो मतलब डायमंड टाइप फॉर्मेशन इस टाइप की फॉर्मेशंस जो हैं उसकी फ्रीडम भी आपको ब्रूनो फर्नांडिस देगा तो येस उसकी जो वर्सेटाइल मिडफील्ड डायनामिक्स है उसकी रियल मैड्रिड को ज़रूरत है अब आते हैं लास्ट फिफ्थ पॉइंट एंड ऑब्वियसली नॉट द लीस्ट एक्सपीरियंस इन हाई प्रेशर इन्वायरमेंट्स
रियल मैड्रिड में खेलने के लिए, अगर आपने रिसेंटली डनीलो का इंटरव्यू देखा हो तो उसने ये बहुत क्लियरली बोला कि रियल मैड्रिड का जो प्रेशर था, जो क्रिटिसिज्म थी, वो मेरे के ऊपर इतना अफेक्ट हुआ कि मेरे को एक साइकोलॉजिस्ट के साथ सेशंस लेने पड़े। मैंने एक जो साइकोलॉजिस्ट है उसको हायर करा। तो आप अज्यूम कर सकते हो कि कितना टफ माइंडसेट चाहिए रियल मैड्रिड जैसी जगह खेलने के लिए, जहाँ पे आपके खुद के फैंस आपको क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं अगर आपने एक भी मैच ढंग से नहीं खेला। तो ऐसी जगह पे आपको वो वाले प्लेयर चाहिए जो आपकी पीक परफॉर्मेंस, पीक लेवल पे आके परफॉर्म कर सकते हैं। एंड इस तरीके के हाईएस्ट लेवल पे ब्रूनो फर्नांडिस को खेलने की आदत हो चुकी है। जिस टाइप की क्रिटिसिज्म वो आदमी इतने साल से लेता आ रहा है टीम के साथ, जिस टीम के लिए वो खेल रहा है, वो टीम कॉन्टिन्यूस क्रिटिसाइज कहीं ना कहीं हो रही है। तो उस टीम, अगर वो वहाँ पे कोप अप कर पा रहा है तो रियल मैड्रिड तो यार बहुत ही अलग चीज़ है। रियल मैड्रिड को एटलीस्ट आपको वो वाली क्रिटिसिज्म नहीं लेनी पड़ेगी जो यूनाइटेड को जगह जगह लेनी पड़ रही है और उसको वहाँ पर डिफेंड करना पड़ रहा है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जिस तरीके का एक्सपीरियंस ब्रूनो फर्नांडिस ने प्रीमियर लीग में लिया है, जिस तरीके का उसने अपनी पोर्चुगीज लीग में लिया है, और बीइंग अ कैप्टन ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड जो उसने वहाँ पे परफॉर्म करके दिखाया है, जो टीम के लिए करके दिखाया है, तो ये जो इंटेंस फुटबॉल एटमॉस्फेयर है वहाँ पे ब्रूनो फर्नांडिस बहुत ही फंटास्टिक फिट होने वाला है। एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है सैंटियागो बर्नाब्यू से बड़ा कोई भी प्रेशर ग्राउंड शायद दुनिया में नहीं होगा। और अंडर प्रेशर खेलना, जो कि डिमांड्स रियल मैड्रिड की फैंस की, रियल मैड्रिड की मैनेजर की या रियल मैड्रिड की मैनेजमेंट की, उनको फुलफिल करने के लिए आपको एक सॉलिड आदमी चाहिए जिसका ये एकदम शांत हो, एकदम प्रेशर को लेके खेलने वाली पॉइंट हो। एंड मुझे ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड जैसा क्लब जो एकस्टम्ड है बिल्कुल टॉप फ्लाइट फुटबॉल की, चैंपियंस लीग जीतना ही जीतना है, ला लीगा विनर बनना ही बनना है, वहाँ पे आपको इस तरीके के प्रूवन प्रेशर टेकर्स जो हैं उस टाइप के मिडफील्डर्स की डेफिनेटली ज़रूरत है। सो ये थे 5 पॉइंट जिसमें मुझे लगता है कि अगर ब्रूनो फर्नांडिस रियल मैड्रिड आता है तो वाई इट्स अ गैलेक्टिको साइनिंग फॉर रियल मैड्रिड। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट इसमें मिस कर दिया है और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, प्लीज़ कमेंट दैट पॉइंट डाउन। एंड आपको इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा लगता है, प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल द फुटबॉल जॉकी। थैंक यू।